खान पान में बदलाव करना है, अपने जोड़ों को मजबूत करना है, क्योंकि हार और चाल आपका तभी ठीक रहेगा जब आपके जोड़ ठीक रहेंगे। तो कुछ लोगों को बाहर की तरफ घुटने खिसक जाते हैं और कुछ लोगों के भीतर की तरफ घुटने खिसक जाते हैं और चलते समय दोनों घुटने टकराने लगते हैं आपस में, या कुछ लोगों के पीछे की तरफ खिसक जाते हैं और आपको उनके चलने में फर्क दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये जोड़ों की समस्या हो गई है, आपको ये जोड़ ठीक करने पड़ेंगे। उसके साथ साथ कुछ रोग हैं जिनके कारण आपके ज्वाइंट खराब हो जाते हैं, जैसे सामान्यतः आजकल भारत में गठिया बहुत ज्यादा है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं, जिसको आरए फैक्टर भी कहते हैं। आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है जो आपके जोड़ों को ही खत्म करती है। अगर आपको किसी भी कारण से ज्वाइंट में दिक्कत है या आपको आर्थराइटिस भी हो गया है, हमारे पास कम से कम 200 लोग ऐसे हैं जिनको आर्थराइटिस था और वो पूरी तरह से ठीक हो गए हैं, अपनी रसोई बदल के, अपने विटामिन पूरे करके। आर्थराइटिस रोग जोड़ों का दुश्मन रोग है। इस रोग में आपके जोड़ ही खत्म हो जाते हैं और धीरे धीरे चलना फिरना, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, चलना फिरना बिल्कुल बंद हो जाएगा आर्थराइटिस रोग में। उसके अलावा एक रोग है ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी आपके जोड़ ही खराब होते हैं, ये जोड़ों का ही रोग है। उसके अलावा एक रोग है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस में भी आपके शरीर के सारे जोड़ टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे और आपके सारे जोड़ खत्म हो जाते हैं इस रोग के कारण। ये जोड़ों के रोग हैं जो जोड़ों को ही खत्म करते हैं। उसके अलावा एक आर्थराइटिस अलग किस्म का है और उसे कहते हैं रूमेटाइड आर्थराइटिस। ये भी जोड़ों को ही प्रभावित करता है, जोड़ों को ही खराब करता है। इसके अलावा एक रोग है जो भारत में बहुत ज्यादा लोगों को है और वो है यूरिक एसिड। ये यूरिक एसिड नाम का जो रोग है, ये भी जोड़ों का दुश्मन है। बहुत लोगों को जो जोड़ों के रोगों की शुरुआत होती है वो होती है यूरिक एसिड की वजह से, और उन्हें ज्ञान नहीं है कि यूरिक एसिड की वजह से जोड़ खराब हो रहे हैं और वो जोड़ों का इलाज लेना शुरू कर देते हैं, खान पान में कोई बदलाव नहीं करते। तो यूरिक एसिड का लंबे समय तक बने रहना जोड़ों के लिए बड़ा नुकसानदायक है। और अगर आपको जोड़ों की समस्या आ गई है और आपको यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले आपने यूरिक एसिड का ही इलाज करना है, क्योंकि जब तक आपका यूरिक एसिड ठीक नहीं होगा तब तक जोड़ ठीक नहीं होंगे। जोड़ ठीक करने हैं तो यूरिक एसिड ठीक करना पड़ेगा, और यूरिक एसिड होता है गलत खान पान से। जब तक हम अपना खान पान सही नहीं करेंगे, दवाइयों से यूरिक एसिड आज किसी का ठीक हुआ ही नहीं आज तक। लोग दवाइयां 20-20 साल से खा रहे हैं यूरिक एसिड की, ठीक ही नहीं होता। और हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने सिर्फ रसोई बदल ली और अपना फाइबर पूरा कर लिया, अपना पानी पूरा कर लिया, विटामिन डी का लेवल पूरा कर लिया, वो कहते हैं जी 20 साल पुराना यूरिक एसिड था और कैसे ठीक
और हमें लगता है कि दवाई दूध के साथ लेनी अच्छी होती है और दूध के साथ दवाई लिए जा रहे हैं। मतलब विपरीत आहार है बिल्कुल यूरिक एसिड के। तो हमें अपने आहार के बारे में अगर ज्ञान हो जाए तो हमारी सभी तरह की बीमारियां बिल्कुल ठीक हो सकती है, रसोई बदल लेने से, खान पान बदल लेने से। तो खान पान का बदलाव, रसोई का बदलाव आपकी सारी बीमारियों को ठीक कर सकता है, क्योंकि हमारा शरीर भोजन से चलने के लिए परमात्मा ने, कुदरत ने बनाया है। इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जिनकी वजह से आपके जोड़ खराब हो सकते हैं। जैसे अगर लगातार आपको बुखार रहता है, बहुत लोगों को एक समस्या है, वो कहते हैं जी बुखार हल्का हल्का शरीर में बना ही रहता है। तो धीरे धीरे आप पाएंगे कि आपके जोड़ खराब होने शुरू हो जाएंगे, जोड़ आपके कमजोर होने शुरू हो जाएंगे, अगर लगातार आपके शरीर में बुखार बना हुआ है। उसके अलावा अगर आपका शुगर का लेवल ज्यादा रहता है तो आपको सावधान हो जाना है, क्योंकि शुगर अगर अधिक रहेगी तो धीरे धीरे आपके जोड़ों पर उसका बहुत बुरा असर आता है। शुगर का जिन लोगों को लेवल ज्यादा रहता है उनको अपने आहार में बदलाव करना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुगर बाकी ऑर्गन को तो खराब करती ही करती है, साथ ही साथ वो आपके शरीर के जोड़ों को भी नुकसान पहुंचाती है। तो शुगर का अधिक होना भी जोड़ों के लिए नुकसानदायक है। उसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर हमेशा ठीक रहे तो आपको खान पान में ऐसी चीजें शामिल करनी है जो जोड़ों के लिए उपयुक्त आहार हो, जो जोड़ों के लिए ही आपकी सारी की सारी जो जोड़ों की जरूरतें हैं उनको पूरा कर दे, वो आपको देना है। और वो क्या क्या है वो भी हम लोग बात करेंगे। उसके अलावा कुछ और भी कारण है जिससे आपको घुटनों की समस्या आ सकती है। क्या क्या कारण है? जैसे कुछ लोगों को उम्र बढ़ने के साथ साथ जैसे शरीर के और ऑर्गन कमजोर होते हैं, डाइजेशन कमजोर हो जाता है उम्र बढ़ने से, लीवर कमजोर हो जाता है, आपके फेफड़े कमजोर होने लगते हैं, आपकी किडनी कमजोर होनी शुरू हो जाती है। इसी तरह से आपके जो जोड़ हैं वो भी उम्र के साथ साथ कमजोर पड़ने शुरू हो जाते हैं, सही खान पान ना होने की वजह से। और अगर आपका खान पान सही है तो फिर उम्र का कोई असर नहीं हो सकता है। आप भले ही परमात्मा करे 100 साल जिए, लेकिन आपकी जोड़ों की समस्या कभी नहीं होगी अगर आपका आहार ठीक है और आपके खान पान में ऐसे तत्व है जो जोड़ों को मजबूत बनाने का काम करते हैं। तो उम्र का अधिक होना, उसके अलावा कुछ लोगों के जोड़ों में एक ग्लूकोजा नाम का तत्व होता है, ग्लूकोजामाइन बोलते हैं इसे। ये ग्लूकोजामाइन एक तरह का ग्रीसिंग का काम करता है, वो ग्रीस खत्म हो जाता है। जैसे आपने साधारण भाषा में लोगों को बात करते हुए सुना होगा, वो कहते हैं भाई गोडों का ग्रीस खत्म हो गया है मेरा। वो ग्रीस क्या है? वो ग्रीस है ग्लूकोजामाइन। और वो जो ग्लूकोजामाइन है वो हमारा शरीर खान पान से ही बनाता है। अगर आपको पता चल जाए कि वो ग्लूकोजामाइन बनाने के लिए शरीर को कौन कौन सी चीजें हमें देनी चाहिए भोजन के माध्यम से, और आप वो चीजें देना शुरू कर दे शरीर को, तो शरीर वो ग्लूकोजामाइन अपने आप ही पूरा कर लेता है, बना लेता है। आपको ऊपर से कुछ और लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है? और वो होस्ट थोड़ा फोटो पर ध्यान दें। तो आपको क्या करना है? ग्रीस है वो है ग्लूकोजामाइन, और ग्लूकोजामाइन बनाने वाली बहुत सारी आहार हमारे पास है, लेकिन हमें जानकारी नहीं है कि वो हमें खानी चाहिए और कब खानी चाहिए, कितनी मात्रा में खानी चाहिए। उसके अलावा ये जो ग्लूकोजामाइन है ये आपको अभी से शुरू कर देना है, यानी आपने इंतजार नहीं करना है कि जब जोड़ों के दर्द होगा तो ये चीजें खानी शुरू कर देंगे। आप शुरू से ही वो चीजें लेना शुरू कर दें, बच्चों को देना शुरू कर दें बचपन से ही, ताकि भविष्य
भविष्य में आगे जाके कभी भी उनको जोड़ों की कोई प्रॉब्लम ना आए, जोड़ों का कोई रोग सामने ना आए। उसके अलावा कुछ और कारण भी है आपके जोड़ खत्म हो जाने के, जोड़ कमजोर पड़ जाने के। उससे पहले हम कुछ परिणाम लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा